नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन के अभ्युदय पर जताई खुशी। कहा कि ड्रोन के प्रयोग से किसानों की कमाई बढ़ने के साथ ही उनके जीवन की गुणवत्ता में हुआ है सुधार। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी। लोगों को मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। लाभार्थी अपनी जुबानी अपने अनुभव कर रहे हैं साझा। उत्तर भारत में बढ़ रही है ठिठुरन। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन के अभ्युदय से किसानों की कमाई बढ़ी है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने लेख में बताया कि कैसे किसान ड्रोन तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए प्रभावी और कुशल तकनीक प्रदान करता है, जिससे किसानों की कमाई में वृद्धि होती है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने लेख एक ड्रोन आंदोलन की शुरुआत में कहा कि कृषि ड्रोन तकनीक हमारी कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने और बदलने में एक वास्तविक सफलता साबित हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने लेख में कहा कि पंजाब के हरे भरे खेतों की हरियाली से गुजरते हुए मेरा ध्यान दूर से गुजरने वाली ध्वनि की ओर आकर्षित हुआ। स्रोत जानने की उत्सुकता में मैंने अपने वाहन से नीचे उतरा और तरल नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन चला रहे 2 ग्रामीण किसानों ने मेरा स्वागत किया। देश के एक ग्रामीण कोने में किसानों द्वारा एक नई अवधारणा को इतने उत्साहपूर्वक स्वीकार किए जाने को देखकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि भारत के कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन ऋण यहाँ है और जिसने हमारे देश में ड्रोन आंदोलन की शुरुआत की है। किसानों ने मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरे के दौरान कृषि ड्रोन के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि नई तकनीक तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के सबसे कुशलतापूर्वक छिड़काव के लिए बेहद उपयोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। ये कार्यक्रम हुकुमचंद मिल श्रमिकों की लंबित मांगों के समाधान का प्रतीक है। गौरतलब है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल 1992 में बंद होने के बाद मिल श्रमिकों ने अपने बकाया के भुगतान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक समझौता पैकेज पर सफलतापूर्वक बातचीत को अंजाम दिया, जिसका अदालतों, श्रमिक संघों, मिल श्रमिकों सहित सभी हितधारकों ने समर्थन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम श्रमिक भाई बहनों की वर्षों की तपस्या और उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्प का परिणाम है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं। मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन।
और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशु खेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। 308 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इंदौर नगर निगम को बिजली बिल में प्रति माह लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। सोलर प्लांट के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि के लिए इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए की ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। इसे अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली क्योंकि 29 राज्यों के लोगों ने लगभग 720 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ उनकी सदस्यता ली, जो जारी किए गए प्रारंभिक मूल्य का लगभग 3 गुना था। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। और राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर रूरल वॉइस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उद्यमी और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। राजधानी नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में रूरल वॉइस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एवं NACOF पुरस्कार 2023 का इसी क्रम में आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेने आए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि बीते 9 सालों से अधिक के कार्यकाल में देश में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि एग्रीकल्चर की जो भूमिका देश को विकसित बनाने में होनी चाहिए वो इसमें कोई पीछे रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपना माइंडसेट जरूर बनाना पड़ेगा। कार्यक्रम में भाग लेने आए कृभको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह ने कहा कि किसानों की आर्थिक खुशहाली के लिए भारत सरकार का सहकार से समृद्धि अभियान मददगार साबित हो रहा है। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि सहकारी क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि किसान के खेत का उत्पादन कैसे बढ़े, किसान को वाजिब मूल्य कैसे मिले, किसान को जो आवश्यकताएं हैं उनकी कैसे पूर्ति हो, ये सब सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। रूरल वॉइस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव के आयोजक और देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का मकसद ग्रामीण भारत की आवाज बुलंद करना और किसानों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। रूरल वॉइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि देश भर में देश के किसानों को हिंदी और अंग्रेजी में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, जानकारियां और तकनीक उसके बारे में विस्तार से लगातार जानकारी दे और हम उनको सशक्त करने का प्रयास करें जिससे कि उनकी आमदनी बेहतर हो। रूरल वॉइस लगातार ये काम करता है और अभी जैसे 2023 का साल जो है अभी अंतिम दिनों में है, हम लोग का जो फाउंडेशन डे है, किसान दिवस हमने रखा और एक तरीके से ये पूरे एक साल का विश्लेषण भी इसमें हो जाता है। समारोह में भाग लेने आए कृषि क्षेत्र के उद्यमियों और स्टेक होल्डर्स ने भी इस कार्यक्रम को किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बताया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं पूरे भारत में काफ़ी जगह कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, पर मुझे नहीं लगता कि द क्वालिटी ऑफ कृषि से जुड़े जो पॉलिसी मेकर्स हों
लीडरशिप हो, जर्नलिस्ट या कमेंटेटर बोलिए, किसान हो, एकेडमिशियन हो, प्रोफेशनल हो, इतने एक जगह पे कभी नहीं देखने को मिलते। कॉन्क्लेव में भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों ने भी यहां आकर खुशी जताई। बहुत जानकारी है जी हमें, मतलब अपना और भी वो बिजनेस करो, जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बता रही है गांव में खुलवाओ, ये बहुत चीज़ अच्छी बातें बता रही है इस बात को। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रिया, अच्छा रिया, मेरे को पुरस्कार दिया, मैंने बढ़िया अनार का प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में भेजा, ऑर्गेनिक तैयार करके, तो मेरे को बढ़िया सम्मानित किया, अच्छा प्रोग्राम रहा। हम अनार की खेती कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से, और ठीक है, अच्छा है। ऐसे कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा, बुलाया हमारे को भागीरथ जी ने, और बहुत ज़ोरदार लगा, और जानकारी भी बहुत सारी मिली। केंद्र सरकार ने जो 10,000 एफपीओ का हर ब्लॉक पे एक एफपीओ बनेगा, इसके थ्रू किसानों को डायरेक्ट लाभ होगा। इसमें किसानों को सरकार कंपनियों से अनुबंध करा के खाद, बीज, पेस्टिसाइड अच्छी दर पर उपलब्ध करवाएगी। रूरल वॉइस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए कार्यक्रम में शिरकत करने आए कृषि विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम के शानदार आयोजन के लिए कृषि विशेषज्ञ व इस कार्यक्रम के होस्ट हरवीर सिंह की सराहना की। चौ साहब का जन्मदिन है तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हरवीर जी का जो प्रयास है ये बहुत ही सार्थक है। इसमें जहां ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां पॉलिसी मेकर हैं, फार्मर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सभी लोगों को इसमें भागीदारी है, तो हरवीर जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है कि रूरल वॉइस द्वारा हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस पर एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उद्यमी और प्रगतिशील किसान भाग लेते हैं और देश की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अन्नदाता के हित में नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव भी देते हैं। राजधानी दिल्ली में रूरल वॉइस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। इस आयोजन में देश भर के कृषि विशेषज्ञ, किसान और स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए चिंतन मनन करने के अलावा केंद्र प्रेरित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति परिसर में किसान चौपाल और मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। मेले में भाग लेने के लिए देश भर के प्रगतिशील किसानों ने श्री अन्न से बने उत्पादों के स्टॉल लगाए और आइए देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम हो रहा है। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में किसान चौपाल और राष्ट्रीय मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। मेले में भाग लेने आए पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि मिलेट्स भारत के पारंपरिक खाद्यान्न हैं। भारत को दुनिया की तीसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाने में मिलेट्स का योगदान रहेगा। विश्व के बाजार में इसका झंडा लहराएगा। वो दिन भारत की अर्थव्यवस्था सही मायने में ये मिलेट ही भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंचाने में बहुत योगदान होगा। खेती विरासत मिशन के संयोजक बाबा उमेंद्र दत्त ने कहा कि श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए किसान चौपाल और मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि मिलेट हमारी खेती की मुख्य धारा और मिलेट हमारे भोजन का मुख्य आधार ये बने, इसके लिए ये प्रयास सफल होगा। मेले में भाग लेने आए किसान नेता नरेश सिरोही ने कहा कि श्री अन्न के बारे में ज्ञानवर्धन व जागरूकता बढ़ाने के लिए किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। बहुत सारे किसान देश भर से आए हैं, तो उनमें आपस में समन्वय करना, एक दूसरे से जो नॉलेज एक्सचेंज वाला प्रोग्राम है, उस नाते ये किसान चौपाल की गई है। किसान चौपाल में भाग लेने आए युवा कृषि विशेषज्ञों ने भी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिहाज से कृषि को महत्वपूर्ण बताया। युवा एग्रीकल्चर से पढ़ाई करके और अपना एग्रीकल्चर में स्कोप अगर तलाशें तो एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं हैं। कोई एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद में दूसरे सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है अपने पास में। इस मेले में भाग लेने आए लोगों ने भी श्री अन्न को स्वास्थ्य व पोषकता के लिहाज से गुणकारी बताया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे और लोग भी खाएं, क्योंकि मैं 40 ईयर की हूँ और अभी मैंने 10 किलोमीटर मैराथन करी थी एंड 3rd रैंक आई है मेरी। रोटी मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, उसके इंस्टेड मैं मिलेट ही लेती हूँ।
मिलेट्स मेले में श्री अन्न से बने उत्पादों के स्टॉल लगा रहे प्रगतिशील किसान भी अपने उत्पादों की बिक्री से उत्साहित दिखे। लोगों के अंदर आयुर्वेद के प्रति, मिलेट्स के प्रति, ऑर्गेनिक के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है ऑलरेडी, और बढ़ती जा रही है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। हमें निमंत्रण मिला तो हम सोच रहे कि जो जवारी का ब्रांड है वो वर्ल्ड में आना चाहिए। पहली बार भारत में ये हम एक घी लेके आए हैं जो गौएं मिलेट्स खाती हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल की। अगर जो हम स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को मिलेट्स वगैरह देते रहेंगे तो उनकी बोन भी मजबूत होगी, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत होगी। पोषण के लिए सर फायदेमंद है, गवर्नमेंट की तरफ से है और लोग सपोर्टिव हैं। जो मिलेट हैं हमारे, जो पुराने मूल अनाज हैं, इनमें फाइबर की भरपूर मात्रा है। जो मिलेट है उसको अगर हम कंपेयर करें सीरियल के साथ तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स उससे 10 गुना ज़्यादा है। खेती विरासत मिशन की तरफ से मैं मिलेट के प्रमोशन में लगा हुआ हूँ। मिलेट से संबंधित जो उत्पाद हैं ये लोगों को आजीविका के लिए भी और साथ में सेहतमंद रहने के लिए भी दोनों रूप से फायदेमंद है। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति राजघाट व शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और खेती विरासत मिशन SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम तथा अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय किसान चौपाल व मिलेट्स मेले में कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों और दिल्ली NCR के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। राजधानी नई दिल्ली स्थित राजघाट परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में एक और जहां कृषि चौपाल का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर कृषि से संबंधित उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। इन स्टॉल्स पर मिलेट्स के प्रमोशन से संबंधित कई तरह के न केवल उत्पाद बिके बल्कि खरीदारों ने जमकर रुचि भी दिखाई। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरात के महिसागर जिले के हाथीवन ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और इसके साथ ही लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गुजरात के महिसागर जिले में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लाभ के बारे में बताया जा रहा है। गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जिले के 6 तालुकाओं में गांव-गांव घूम रही संकल्प यात्रा का रथ लूनावाड़ा तालुका के हाथीवन ग्राम पंचायत पहुंचा। इस रथ का जनता ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व को समझाया गया। ग्रामीणों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान विद्यालय के मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर तक पहुंचाया गया। रथ यात्रा पोरबंदर जिले के गांव-गांव में मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी यात्रा का रथ घूम रहा है। लगभग 27,000 आयुष्मान कार्ड लाभार्थी, उज्ज्वला योजना में 800 माता बहनें इसका लाभ ले रही हैं। हमारी पूरी टीम ने भागीरथी प्रयास किया है, सभी को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूरे गुजरात में 24 जनवरी से ये रथ लगातार घूम रहा है और इस रथ के कारण घर घर में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। जो टीम सभी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी बताई और बाकी लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूली छात्रा ने प्राकृतिक खेती के जरिए पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। ग्रामीणों ने देश में हो रहे विकास से संबंधित फिल्म देखी और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। मुझे पोषण स्कीम के पैकेट मिले हैं। हर महीने 4 पैकेट मुझे मिलते हैं। मोदी सरकार के आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मुझे मिला। मेरा ऑपरेशन हुआ। मोदी सरकार का धन्यवाद। मैं पहले गांव में चूल्हे पर रोटी बनाती थी, लेकिन मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुझे फ्री में गैस सिलेंडर मिला। अब मैं गैस पर खाना बनाती हूँ, जिससे समय भी बचता है और मैं इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी दीदी ने स्टॉल के जरिए लोगों को पौष्टिक आहार के महत्व को समझाया। इस मौके पर लगे स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपनी जांच करवाई। साथ ही किसानों को कृषि में ड्रोन के माध्यम से दवा के छिड़काव की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के कई इलाकों में कोहरा दिखने को मिल रहा है। श्रीनगर, हरियाणा के अंबाला, मध्य प्रदेश, पंजाब और मेरठ सहित देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में हल्के कोहरे के बाद से थोड़ी राहत रही। वहीं दिल्ली और श्रीनगर में कोहरा छाए रहने के बाद विजिबिलिटी कम हुई है। गौरतलब है कि दिल्ली में तापमान में गिरावट के बाद घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल में ठंड का प्रकोप जारी है। कोलकाता में घने कोहरे के कारण नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बाधित हुआ है और कम दृश्यता के कारण एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में देरी हो रही है। और अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान 7,914 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिनमें 282 डॉक्टरेट की उपाधि शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और पूरा इंडी गठबंधन उनके समर्थन में खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर गांधीनगर जिले के कलौल में मानसर तालाब का लोकार्पण किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूस की 5 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कटरा से दिल्ली के बीच 30 दिसंबर से नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन बीच में 9 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। कटरा दिल्ली के बीच चलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। और देश में कोविड के 656 मामले सामने आए हैं। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3,700 से ज्यादा हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। कोविड से बचने के लिए भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क पहनें और अपने हाथ को धोते रहें। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।